हाथी का संदेश और आत्मा की यात्रा। सुबह का समय था। गांव में हल्की धुंध फैली हुई थी और मिट्टी की गलियों में गायें धीरे धीरे चल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरणें वातावरण को पवित्र बना रही थीं। इसी शांति में गांव के बीचों बीच एक हाथी आया। उसके माथे पर सजावट थी, मानो वह कोई संदेश लेकर आया हो। लोग एकत्रित हुए। बुजुर्ग, बच्चे, साधु और यात्री सब हाथी के पास गए। गांव के तीन ज्ञानी साधु, जो अक्सर आत्मा और धर्म पर चर्चा करते थे, हाथी को देखकर बोले। पहला साधु बोला, यह हाथी हमें योग का पहला पाठ सिखाता है, स्थिरता। जैसे योग में हम आसन लगाकर अपने मन को स्थिर करते हैं, वैसे ही यह हाथी हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर का मन शांत रहना चाहिए। दूसरा साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे यह कर्म का दर्पण लगता है। हाथी जहां भी चलता है, गहरी छाप छोड़ता है। वैसे ही हमारे कर्म भी इस दुनिया में छाप छोड़ते हैं। हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएं, न कि अंधकार। तीसरे साधु ने अपनी लकड़ी पर हाथ टिकाते हुए कहा, हाथी हमें आत्मा की यात्रा समझाता है। इसका विशाल शरीर हमें बताता है कि हमारी आत्मा भी उतनी ही विशाल है। हमें इसे पहचानना है, इसे समझना है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल अनुभव करती है। पास खड़ा यात्री हाथी की सूंड को छूकर बोला, जब मैंने इसे छुआ तो लगा जैसे यह मुझसे कह रहा हो, मनुष्य, तुम्हारी पीड़ा अस्थाई है। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। जब यह समझ जाओगे, तब कोई भय नहीं रहेगा। गांव के लोग इस बात को गहराई से सुन रहे थे। उन्होंने समझा कि यह हाथी सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से आया एक शिक्षक है। उस दिन से गांव के लोग सुबह ध्यान करने लगे, योग करने लगे और अपने कर्मों को अधिक सजग होकर करने लगे। वे अब समझ चुके थे कि जीवन एक यात्रा है, शरीर एक साधन है और आत्मा ही असली यात्री है। दार्शनिक संदेश। योग का पाठ। जीवन में स्थिरता और संतुलन सबसे बड़ा साधन है। कर्म का पाठ। हर कर्म की छाप गहरी होती है, इसलिए उसे प्रेम और करुणा से करना चाहिए। आत्मा का पाठ। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। जब यह ज्ञान जागृत होता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है।